श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिदयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। उपस्थित आप सब सत्संग प्रेमी वैष्णवजन, आज श्री गोपीनाथ जी महाराज के उत्सव की आप सब को बधाई हो। श्री गोपीनाथ जी महाराज का प्रागट्य विक्रम संवत 1567 अड़ेल में भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन हुआ था। बाल्यकाल से ही आपको सत्संग, भगवत सेवा और ग्रंथों को पढ़ने की आपकी अत्यंत रुचि और आपका एक नियम था कि भागवत जी का पारायण करके आप भोजन करते। तो भागवत जी के पारायण में 2-3 दिन लग जाते, तो आप श्री का देह थोड़ा कमज़ोर होने लग गया। तो ये महाप्रभु जी ने देखा, तो श्री महाप्रभु जी ने श्री गोपीनाथ जी महाराज के मस्तक पे हाथ धर के बोला कि बाबा, महाप्रभु जी ने गोपीनाथ जी के लिए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ प्रकट किया और उनके मस्तक पे हाथ धर के बोला कि बाबा, आप ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ का पाठ करेंगे तो आपको पूरे भागवत का फल मिल जाएगा। तो श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करते, तो उसमें ही भागवत जी का फल मिल जाता। तो वैष्णव, हमको भी श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तो उससे ही हमको श्री भागवत का फल मिल जाए। आपने कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी और उसमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ वो है साधन दीपिका। साधन दीपिका में 127 श्लोक हैं। उसमें से कुछ श्लोकों में श्री गोपीनाथ जी महाराज ने हमको बड़ी सुंदर आज्ञा करी है कि श्रीमद् साधन दीपिका के 10वें श्लोक में श्री गोपीनाथ जी महाराज आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरम श्रीमद्भागवत तत्त्वज्ञं भजे जिज्ञासुरादरात्। ये श्लोक में आपने गुरु के लक्षण का निरूपण किया है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर हो। दंभादि रहितम नरम, जिसको दंभादि, जो नर है उसके अंदर दंभादि नहीं हो। श्रीमद् भागवत तत्त्वज्ञ, श्रीमद् भागवत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ को ज्ञान हो, सुबोधिनी जी, भागवत जी। भजे जिज्ञासुरादरात्, जिसके ये सब भजे जिज्ञासुरादरात्। ऐसे ही अलग अलग श्लोकों है, जैसे 49वां श्लोक, विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरु कृपया विना
श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवेत, अर्थात बिना भक्ता प्रसंगेन, भक्त के जो प्रसंग हैं उसके बिना, बिना भक्त प्रसंगेन सदगुरु कृपया बिना, एक गुरु सदगुरु के कृपा के बिना, श्री भागवत शास्त्रेण, श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र के बिना, श्रीमद् भागवत शास्त्रेण बिना भक्ति कथम भवेत, ऐसे हमको भक्ति कैसे आएगी। 50वां श्लोक, विना गदगद कंठेन द्रवता चेतसा विना, विना नित्येन गानेन हरि प्रीति कथम भवेत। विना गदगद कंठेन अर्थात जिसको ठाकुर जी के लिए गदगद हो जाए, बिना गदगद कंठेन, द्रवता चेतसा विना, जिसको ठाकुर जी के लिए अश्रुपात निकल जाए कि मुझे प्रभु कब दर्शन देंगे, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ पर मुझे प्रभु कब दर्शन देंगे। द्रवता चेतसा विना, विना नित्येन गानेन, ठाकुर जी का गान मनन इसके बिना हरि प्रीति कथम भवेत, हरि में हम प्रीति कैसे आएगी, कथम भवेत। ऐसे ही एक 63वां श्लोक है, देह शुद्धि सदा कार्य कर शुद्धि विशेषतः स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत, अर्थात देह शुद्धि सदा कार्य, देह की शुद्धि सदा कार्य, सदा होनी चाहिए, उसमें भी कर शुद्धि विशेषतः, कर मतलब हाथ की शुद्धि विशेष होनी चाहिए, पुष्टि मार्ग में हाथ की शुद्धि विशेष है। स्वपात्रम भगवत पात्रम, हमारे जो पात्र हैं, और भगवत पात्रम मतलब जो ठाकुर जी के बर्तन हैं। स्वपात्रम भगवत पात्रम, और जो हमारे स्नान के पात्र, स्नान पात्रम न मेलयेत, और जो हमारे स्नान के पात्र हैं उनको कभी एक साथ मांझने का नहीं। तो ये ऐसी सुंदर आज्ञा श्री गोपीनाथ जी महाराज ने साधन दीपिका में करी है। तो मैं वैष्णव से आग्रह करता हूँ कि हफ्ते में एक बार तो आपको साधन दीपिका ग्रंथ की आपको साधन दीपिका ग्रंथ का पाठ करना ही चाहिए। तो श्री साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी महाराज ने महाप्रभु जी के प्रकटित सिद्धांतों का निरूपण किया है। तो हमको साधन दीपिका पाठ नित्य करना चाहिए। तो इसी भावना के साथ मैं श्री गोपीनाथ जी महाराज की उगल चरणारविंद में अपनी वाणी प्रणाम करता हूँ और श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय।